नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सूरज सर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। और आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कब आया, कैसे इसका पता चला। तो आप लोग जानते होंगे, जब हमारे भारत में पहली ट्रेन चली थी। हमारे भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। और यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी। और इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। तो सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट चीजें लिख लो। अप्रैल भारत की पहली ट्रेन। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक थी? बॉम्बे, मुंबई से ठाणे तक। और जब ट्रेन संबंधित काम हो रहे थे तो उस समय ट्रैक बिछाने का भी काम हो रहा था। और जब लाहौर से कराची तक ट्रैक बिछाया जा रहा था तो उस समय हमें कुछ अवशेष मिल रहे थे, जैसे भवन के खंडहर और कुछ मिट्टी के बर्तन इत्यादि। लेकिन ये इतने कम मात्रा में मिलते थे कि लोग इनको नज़रअंदाज कर दिया करते थे, इग्नोर कर दिया करते थे। फिर 1905 में कौन आया? लॉर्ड कर्जन। इसने ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो 1905 में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने करा? किसके सहयोग से हुआ ये? लॉर्ड कर्जन। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? जॉन मार्शल। तो जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना काम करना शुरू किया तो 1921 में सबसे पहली सफलता मिली थी। दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की तो 1922 में दूसरी सफलता मिली राखलदास बनर्जी के द्वारा। और इन्होंने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की खोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब यह दोनों सभ्यता मिले, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो, तो जब यह सभ्यता मिल गई तब पुरातात्विकों के मन में यह प्रश्न आया कि क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह वैदिक सभ्यता से भी पुरानी है? क्योंकि 1921 तक सिर्फ यही पता था कि जो वैदिक सभ्यता है यह सबसे पुरानी है, ठीक है, कि 1500 BC पहले आर्य हमारे भारत में आए थे। लेकिन जब C40 कार्बन डेटिंग किया गया तो यह पता लगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह वैदिक सभ्यता से भी बहुत पुरानी है, ठीक। और आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको पॉइंट्स के रूप में हम लोग कलेक्ट करते हैं, देखते हैं। तो यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता से मिलने वाला प्रथम स्थल क्या है? हड़प्पा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहला स्थान कौन मिला था? तो हड़प्पा मिला था। और टीलो पैंथर नामक व्यक्ति ने ही सिंधु घाटी के अवशेषों की खोज 18वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। जब रेलवे ट्रैक बिछाने जाने का काम हो रहा था तो उस समय टीलो पैंथर नामक व्यक्ति ही था जिसने किसकी खोज की थी? सिंधु घाटी के अवशेषों की खोज की थी। और चार्ल्स मैसन के द्वारा 1824 में चार्ल्स मैसन के द्वारा इसने हड़प्पा के अवशेषों की खोज की, लेकिन यह बहुत कम मात्रा में मिलते थे जिन्हें इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक है।
और 1921 में, ये मैंने भी आपको बताया, ये पॉइंट लिख लेना कि 1921 में किसके द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई और राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और जब यह अवशेष सिंधु घाटी नदियों के किनारे मिले हमें, तो पुरातात्विकों ने यह सोचा कि क्या यह सिर्फ सिंधु घाटी तक ही अवशेष हैं, क्या हमको और भी पूरे भारत में मिल सकते हैं कि नहीं। और इसके लिए जगह जगह पर खुदाई की गई और बाद में पता चला कि यह अन्य नदियों के किनारे भी है और यह सबसे ब्रॉड, क्या सबसे बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता निकली। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, आरओ एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल का नाम क्या है, मांडा। सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी स्थल क्या है, मांडा। किस नदी के किनारे है, चेनाब नदी के किनारे है। और सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी स्थल क्या है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल क्या है, दैमाबाद। किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी स्थल क्या है, सुतकांगेडोर। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखते हैं। इस समय वीडियो आने में थोड़ी देरी हो रही है क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो हिस्ट्री के वीडियोस हैं आपको डेली मतलब मिलते रहेंगे, मेरा प्रयास जारी रहेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।